आपका हॉबी है झूमर हस्तशिल्प बनाना। ये झूमर हस्तशिल्प क्या होता है? सर झूमर में हम अलग अलग सामग्री रहती है। जैसे सर मैं पाइप वाला बनाती हूँ। तो जो हम जूस पीते हैं प्लास्टिक पाइप, तो उससे हम अलग अलग आकृति बनाते हैं। जैसे स्टार की आकृति, या फिर जो एक गोल टाइप से आकृति, तो उन सब के थ्रू हम जोड़कर झूमर बनाते हैं। अच्छा, तो कितने प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के हस्तशिल्प होते हैं? सर से अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे धातु शिल्प, हस्त शिल्प कला, जिसमें हमारा डोकरा शिल्प कला आता है। अछारा शिल्प कला भी धातु शिल्प के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सर गिनती शिल्प कला, जो मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। और सर पत्ता कला भी होता है, जिसके अंतर्गत हम छीन के पत्ते से झाड़ू वगैरह बनाते हैं। सर काष्ठ शिल्प कला, जिसमें हम लकड़ी के द्वारा अलग अलग चीजें बनाते हैं। सर मैं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के बारे में जानते हैं? सर जो हस्तशिल्प विकास बोर्ड है वो, थोड़ा जोर से बोलिए। जो हस्तशिल्प विकास बोर्ड है वह जो है जो भी हस्तशिल्प कला है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। पर सर ये कहाँ है इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं। मैं समाप्ति से आती हूँ। माटी कलम होने के बारे में आपने सुना है? सर सुनी हूँ, पर अभी उसके बारे में सॉरी सर। तो हैंडीक्राफ्ट्स के माध्यम से कैसे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते सर जो हस्तशिल्प कला है उसके माध्यम से जो उसमें दक्ष है उसके लिए हम एक मंच प्रोवाइड कर सकते हैं। हैं? कैसे हम provide कर सकते हैं? सर जैसे हम एक संस्थान खोल सकते हैं जहाँ इनको हम बनाने के लिए जगह दे देते हैं, जगह दे सकते हैं। और फिर जब वो बना लें तो उनके विक्रय के लिए, जैसे सर एक सी मार्ट जो उदाहरण था, तो ऐसे प्रयास करके हम उनको एक रोजगार दे सकते हैं। क्या बस्तर क्षेत्र में हम हस्तशिल्प को और बेहतर करके, मतलब इनको मार्केट प्रोवाइड करके, ई कॉमर्स से जोड़ करके नक्सलिज्म को हम दूर कर सकते हैं क्या, रोजगार दे के लोग? यस सर, ये एक तरीका हो सकता है जहाँ हम जो हस्तशिल्प कला है, जैसे सर वहाँ ढोकरा के साथ साथ जो पत्ता कला है, जैसे दोना पत्तल उद्योग लगा सकते हैं। काष्ठ कला के लिए भी तो वहाँ प्रयास कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हम उन्हें रोजगार देकर जो उनकी जो नक्सलवाद है उसे कम कर सकते हैं। आपका बीटेक किस फील्ड में है? सर मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में की है। अच्छा, तो प्लांट जो टाउन है नया रायपुर, यस सर। यदि आपको नवा रायपुर के विशेषता बतानी है तो क्या क्या आप विशेषता देख पाते हैं? सॉरी सर, अभी मैं जैसे नवा रायपुर जैसे और बहुत सारे प्लांट सिटी है हमारे देश में, और कौन कौन से हैं? अगर देश के स्तर पर देखें तो एक नई दिल्ली, नवी मुंबई, और सर ग्रेटर नोएडा के बारे में आपने सुना है? चंडीगढ़ और ग्रेटर नोएडा। सर मैंने नाम कर सुना है। ये प्लांट आपसे मैं अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, न्यूटन के नियम क्या है? न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिया गया था। एक जड़त्व का नियम, और सर दूसरा संवेग का नियम, तीसरा सर नाम नहीं पता है सर। में हम जितना थोड़ा डिफाइन करके बताइए, जड़त्व के नियम क्या है, संवेग का नियम क्या जड़त्व का नियम जो है वो कहता है कि जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो वह चीजें आगे बढ़ती हैं। और सर संवेग का नियम, सर इसको मैं अभी थोड़ा सा डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। और जो सर तीसरा जो नियम था उसमें ऐसा है कि हम किसी चीज पर जितना बल लगाते हैं बदले में उतना बल हम क्रिया प्रतिक्रिया। यस। हाल ही में प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था और उन्होंने एक भवन का उद्घाटन किया है। उस भवन का नाम जान क्या भवन है?
सर यहाँ पर हम आपका कानून विधानसभा भवन जिला धोबी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। वो विधानसभा भवन जो है, नवीन विधानसभा भवन, इसकी क्या विशेषता है? कोई 2-3 विशेषता बताइए। सर जो विधानसभा भवन है वहाँ जो सीटों की संख्या है वो 200 है, जहाँ तक याद कर पाई हूँ। इसके अलावा सर वहाँ जो सोलर सुविधा है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उनको सोलर सिस्टम से जोड़ा गया है। और सर इसके अलावा विधानसभा भवन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण है। ठीक है। आपकी हॉबी आपने लिखी है छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना। यस ठीक। देहरोरी के बारे में जानती है? सर तेहरौरी एक प्रकार का मीठा व्यंजन है जिसको छत्तीसगढ़ी का रसगुल्ला कहा जाता है। ठीक है। कलेवा का मतलब क्या? कलेवा का मतलब सर व्यंजन होता है। व्यंजन होता है। अच्छा, अभी बस्तर ओलंपिक हो रहा है। बस्तर ओलंपिक जो है उसमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं? कोई 4 खेल का नाम। सर एक दौड़। हाँ, दौड़ है। सॉरी सर अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अभी सीजीपीएससी के अध्यक्ष कौन? सर सीजीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष श्री गीता रितु सांटेलिया मैम जी हैं। अच्छा, ठीक। नक्सली पुनर्वास से संबंधित कोई एक योजना है या अभियान है? नक्सली पुनर्वास से संबंधित कोई एक योजना या अभियान है? सर नियम निर्ला नार योजना। और हो गया? अच्छा, चलिए, अभी ना 1 नवंबर को राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया, जिसमें लाला जगदलपुरी सम्मान किसको दिया गया? सर विनय कुमार वर्मा सर। विनय कुमार। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपके लिए, साइबर अरेस्ट क्या होता है? साइबर अरेस्ट। जो अपराधी हैं वो सरकारी अधिकारी या फिर सरकारी एजेंसी से संबंधित बताते हैं और लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर उन्हें किसी गंभीर अपराध में फंसा हुआ बताकर उनसे पैसे की वसूली करते हैं। ठीक है। क्राफ्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ का अगर नाम देना चाहेंगे हम, किससे हम देंगे नाम? सर अगर मैं क्राफ्ट सिटी का दर्जा देना चाहूँ तो जगदलपुर को देना चाहूँगी सर, क्योंकि बस्तर में मुझे ऐसा लगता है कि जो क्राफ्ट सिटी है उसका जो क्राफ्ट कला है वो अधिकतर बस्तर संभाग में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है सर कि बाकी जगह देखने को नहीं मिलता, पर अधिकतर हमें बस्तर संभाग में देखने को मिलता है, तो एक होना चाहिए सर। तो हमारे जांजगीर चांपा के आसपास तो ठीक ठाक क्राफ्ट का काम है। यस सर। तो फिर ऐसा सर ऐसा भेदभाव नहीं है मतलब ये कि हम चांपा को भी बना सकते हैं क्राफ्ट सिटी। यस बस्तर ही क्यों क्यों उसके लिए सिलेक्ट क्यों? सर क्योंकि जो पहचान बनाई है वो बस्तर जिला से पहचान बनी है, जो हमारा डोगरा सिंपल है। डोगरा सिल्क की वजह से आप लोगों का सेंटर है। इसके अलावा सर राष्ट्रकला भी है और जितने हमारे जिनको पद्मश्री मिला है तो अधिकांश ये देखा गया है कि वो बस्तर से बिलोंग करते हैं। जैसे अजय मंडावी सर जो राष्ट्रकला में निपुण थे, उन्हें भी पद्मश्री मिला। इसके अलावा पंडित राम मंडावी सर जो वो भी बस्तर से ही बिलोंग करते हैं। ये दोनों बस्तर जिले से हैं? बस्तर जिले से नहीं है सर, बस्तर संभाग से है, पर अभी एग्जैक्ट किस जिले से है उसकी मैं सिल्क का अध्ययन करना, रेशम का अध्ययन करना, इसको हम क्या कहते हैं?
सर मैं गेस कर सकती हूँ, सेरिकल्चर। और सिल्वीकल्चर। सॉरी जीआई टैग छत्तीसगढ़ के कितने शिल्प उपलब्ध हैं? एक ढोकरा से पकड़ना। सॉरी सर मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई जनजाति जो शिल्प विशेष में कार्य करता है? जाति नहीं, जनजाति। जो अगरिया जनजाति है वो लौ शिल्प कला में उपयोग है। संस्कृतिकरण क्या है? सॉरी सर मुझे पता नहीं है। क्या अगरिया जनजाति में और टाइटल का नाम जानते हैं क्या? जिसे मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है मेगा ट्राइब्स को, वैसे ही अगरिया को नाम देते हैं। सॉरी सर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। छत्तीसगढ़ क्या शिल्प में अपने आप को स्थापित कर पाया है? विशेष पहचान है। सर इसमें मैं ढोकरा को बोलना चाहूंगी क्योंकि जो ढोकरा कला है उसकी जो पहचान है इस पे इस तरह तक पहुंच चुकी है। शरण मूल पद्धति क्या है? शरण मूल पद्धति इसके अंतर्गत जो धातु कला है इसमें हम मोम, तांबा, मेटल ये सभी चीजों से मिलाकर जो कला बनाई जाती है सर की सारी तरह बेल मेटल क्या है? एक यौगिक है कि मिश्रण है? सर ये धातु CS Fitness आपने इंजीनियरिंग की ना,然 CS Fitness को था छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। स्वामी विवेकानंद जी का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध रहा? जब स्वामी विवेकानंद जी बचपन में छत्तीसगढ़ आए थे अपने पिताजी के साथ, जहाँ छत्तीसगढ़ से ही उनका जो आध्यात्म के ऊपर उनका छिपाव बढ़ा। वे जहाँ रहते थे उन्हें वर्तमान में डे भवन के नाम से जानते हैं, जो एक विरासत के रूप में हमें प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ का? सर एक नारायणपुर में है जिसको हम रामकृष्ण परमहंस आश्रम के नाम से जानते हैं। सर अभी मैं इसी को सर नारायणपुर वाली याद आ रही। स्वामी विवेकानंद जी के 5 ऐसे कार्य बताइए, उपलब्धियां बताइए जिससे आज भी भारत प्रभावित। जो विवेकानंद जी हैं वो वर्तमान में युवाओं को प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, उसमें अध्यात्म के आधार पर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की थी। सर इन्होंने एक पंक्ति दी थी जो आज की प्रेरणा के स्रोत है। वह पंक्ति है, उठो जागो अनवरत क्रांति तक मत रुको। और इन्होंने जो वेदांत है उसको नए सिरे से परिभाषित किया और उसमें उन्होंने मानव सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। उनका मानना था कि जो मानव सेवा है वह ईश्वर की सेवा के बराबर है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक दर्शन दिया, वैश्विक धर्म। क्या समझते हैं वैश्विक? सर अगर मैं अपने अनुसार कहूँ तो वैश्विक धर्म एक ऐसा धर्म होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको सम्मिलित करना चाहिए। आप 20 सिविल के बाद अचानक सिविल सर्विस में आप शुरू करें? सर मेरी रुचि सिविल इंजीनियरिंग में थी, पर सर मेरी पढ़ाई के दौरान जब मैं 4th सेमेस्टर में पहुंची तब कोविड-19 आ गई और इसके कारण जो हमारी क्लासेस थी वो पूरी बंद हो गई थी और इस दौरान हमारी क्लासेस नहीं हो पाई, जिसके कारण मेरा जो सिविल इंजीनियरिंग विषय था उस पर उतनी मजबूत पकड़ नहीं हो पाई। और इसी दौरान मैंने ऑनलाइन जो सिविल सर्विसेज की जो विषय है उस पर पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और फिर जब स्नातक के बाद मुझे सब्जेक्ट आगे बढ़ना था
तो फिर मैंने जो पढ़ा था उस विषय की और आगे बढ़ना ज्यादा उचित समझा। और सर दूसरा ये कारण है कि बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ अभी भी पिछड़ा बहुत है। तो कहीं ना कहीं उससे भी मुझे एक मोटिवेट मिला कि मैं इस फील्ड में आगे जाकर इनके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। क्या करेंगे आप? चलिए डिप्टी कलेक्टर बनाती है। सर जैसे अगर मैं डिप्टी कलेक्टर पर भी तो मुझे मैं उन्हें एक मंच प्रदान कर सकती हूँ। जैसे सर हम जो महिलाओं की जो स्थिति देखते हैं वो आज भी ग्रामीण परिवेश में थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि उन्हें कला नहीं आती है, उन्हें कला आती है, उन्हें एक मंच देने की जरूरत है। तो मैं उन्हें एक मंच सरकार तो मान दे रही, मातारी सदन, स्व सहायता समूह, यस सर लखपति दीदी, आप और क्या कहते हैं? तो सर मैं ये काम करूंगी कि जो योजनाएं हैं उसमें बेहतर क्रियान्वयन के लिए काम करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा आप ऐसा बताइए जो ऐसा लगता है आपको कि सर कि मैं ही कर सकती, कि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्रियान्वयन के बहुत सारे अधिकारी हैं, इस पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ऐसा क्या खास करें? क्योंकि आपने कहा ना, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले आए हैं उनके लिए कुछ करना है, बताइए। चलिए तीन ऐसे बताइए काम जो सरकार जिस पर ध्यान देती है, आप आओगे तो उसको कर सकते। सर जैसे जो महिलाएं घर में रह गई हैं या सरकार की योजनाएं भी रही हैं उसके बावजूद वो घर में है और उनको जो काम आ रही है, तो अगर वे उसमें आगे नहीं बढ़ पा रही है तो मैं उनके लिए उन्हें सहायता प्रदान करूंगी। कैसे? सर वो मैं देखिए जिस तरह कर सकती हूँ। मतलब आप अपने पेमेंट से सबको मातारी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैं किसी सॉरी सर। बी सिविल आपने कहा कि बीच में आपने छोड़ दिया, तो आपको कलकत्ते में आपको अगर डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए तो आप इसको भी छोड़ दियोगे, तो हो सकता है किसी और में आपको इंटरेस्ट आ जाए। ऐसा नहीं है सर, क्योंकि इस विषय पर तो मेरी पकड़ मजबूत हो गई है। पर यदि मुझे समय मिला तो मैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसमें बेसिक नॉलेज के लिए आगे बढ़ सकती हूँ, ताकि उसके जो अनुप्रयोग हैं उसको मैं अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग का प्रशासन में कैसा प्रयोग करेगा बताइए। सर जैसे जो बजट बढ़ता है तो एक सिविल इंजीनियर को पता होता है कि अप्रोक्स जो बजट है वो कितना हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो एक काम आ सकता है। और सर जैसे स्मार्ट सिटी प्लानिंग है तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक योगदान हो सकता है सर। आप जो है साड़ी में है ना, यस इस साड़ी में जो सीट बना हुआ है आपके जो, ठीक है, साड़ी में किस प्रकार का शिल्प है बता पाएंगे? क्योंकि आप शिल्प से जुड़ी हुई हैं, आपकी हॉबी क्या शिल्प कहेंगे? सर ये छत्तीसगढ़ के मुझे आप 5 शिल्पकारों के नाम बताइए। गोविंद राम छारा, अजय मंडावी, पंडित राम मंडावी, रामलाल छारा सर जो छारा से थोड़ा सा वनतारा का नाम सुना है आपने? वनतारा यस सर। क्या है? सर ये गुजरात में है जहाँ मैं कर पा रही हूँ, जो जहाँ हाथियों का संरक्षण तो हाथी की और कोई वाइल्ड लाइफ है? सर और भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। कैसे संरक्षण किया जाए? संरक्षण के काम कि हम लोग इतने सारे लीडर बायोडिवर्सिटी नस्ल पार्क बनाए हैं, तो वनतारा में क्या है? सर मुझे इसकी जानकारी शिक्षा इसमें क्या संबंध है वनतारा से? आइए चर्चा करें। सॉरी सर। ठीक है, आप मुझे सिविल इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले 5 मटेरियल्स के छत्तीसगढ़ी में नाम बताइए।
ईटा, गिट्टी, बालू, बालू को तो बालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालू को छिड़कने को? सभी में से बालू की याद आता है। और बताइए। सॉरी सर, ठीक, याद नहीं आता। ओके, कोई इशू नहीं है। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। ठीक, आप अधिकारी बन करके आए, हमारे टीम के शुभकामनाएं।